ओम शांति। आइए सुनते हैं 9 मार्च 2024 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चों, यह नॉलेज जानते हो कैसी है? यह नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम, ये जो ज्ञान है अविनाशी परमपिता परमात्मा द्वारा सुनाया जा रहा है, ये सोर्स ऑफ इनकम, इसमें बहुत तुम्हारी कमाई है, इससे तुम्हारी बहुत इनकम होती है, इसलिए इसको सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। बाप तुमको अभी बहुत तरावटी माल दे रहे हैं। इस पढ़ाई से बहुत बड़ी रजाई स्थापना हो रही है, तो पुरुषार्थ बहुत अच्छा होना चाहिए। बाप तो अब सबकी बैटरी चार्ज करने आए हैं, उनका फर्ज ही है कि सर्विस करना। इस समय देखो, हर एक आत्मा में ताकत भरने के लिए बाप एक एक को सर्च लाइट देते हैं, यानी करंट देते हैं। अगर किसी की बुद्धि बाहर भटकती होगी तो वह करंट को कैच नहीं कर सकेंगे। ऐसी आत्माओं को बहुत हिसाब से ज्ञान सुनाना है। जितना तुम याद में रहेंगे उतनी बैटरी चार्ज होती रहेगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है बच्चों कि याद में बैठ ही जाना है। चलते फिरते उठते बैठते भी याद में रहो तो बैटरी चार्ज होती रहेगी। यह बड़ी सहज प्योर होने के लिए बातें हैं। जो जितना बाप को प्यार करेंगे उतना ही बाप भी उनको प्यार करेगा। अभी तुम बच्चों नई दुनिया में ट्रांसफ़र हो रहे हो, इसलिए ये पुरानी दुनिया और पुराने संबंध बहुत ही घनिष्ठ हो गए हैं। तुम्हारा आपस में बहुत अच्छा ब्रदरली प्रेम होना चाहिए। किसी को रिकॉर्ड देना और किसी को ना देना, ऐसे नहीं करना। बाबा ने कहा सबको रिकॉर्ड देना है। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, अब वापस जाना है, इसलिए पुरानी देह और पुरानी दुनिया से उपराम बनो। अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए अपने बाबा से योग लगाओ, यानी उनको याद करो। प्रश्न में बाबा ने कहा, योग में बाप की पूरी करंट किन बच्चों को मिलती है? उत्तर में बाबा ने बताया, जिनकी बुद्धि बाहर में नहीं भटकती, अपने को आत्मा समझ अपने परम पिता बाप की याद में रहते हैं, उन्हें बाप की करंट मिलती है। बाबा बच्चों को शकास देते हैं। बच्चों का काम है बाप की करंट को कैच करना, क्योंकि उस करंट से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी, ताकत आएगी, विकर्म विनाश होंगे। इसे ही योग अग्नि कहा जाता है। इसका अभ्यास जरूर करना है। भगवान ने कहा, अब बच्चों को घर की याद पड़ती है। बाप तो घर की और राजधानी की बात ही सुनाएंगे, और बच्चे भी इन बातों को समझते हैं कि हम आत्माओं का घर कौन सा है, आत्मा क्या है। यह भी अच्छी रीत समझ गए हैं सभी बच्चे कि बाबा हमको आकर के पढ़ाते हैं। बाप कहाँ से आते हैं? बाप परम धाम से आते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे पावन दुनिया बनाने कोई पावन दुनिया से आते हैं, नहीं। बाप कहते हैं, मैं सतयुगी पावन दुनिया से नहीं आया हूँ, मैं तो घर से आया हूँ। जिस घर से तुम बच्चे आए हो पार्ट बजाने, मैं भी ड्रामा प्लान अनुसार हर 5000 वर्ष के बाद घर से आता हूँ। मैं रहता ही हूँ घर में, परम धाम में। बाप समझाते भी हैं कि ऐसे है, सहज है, जैसे आप शहर से आए हो। कहते हैं जैसे तुम आए हो पार्ट बजाने, हम भी वहाँ से आए हैं पार्ट बजाने। ड्रामा प्लान अनुसार मैं नॉलेजफुल हूँ, सब कुछ बातों को मैं जानता हूँ और सब कुछ सत्य ही सुनाना में बाबा ने बताया। आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए सवेरे सवेरे बाप से सर्च लाइट लेनी है। बुद्धि योग बाहर से निकाल एक बाप में लगाना है। बाप की करंट को जरूर कैच करना है। आपस में भाई भाई के सच्चे लव से रहना है। सबको रिकॉर्ड देना है। आत्मा भाई
अकाल तख्त पर विराजमान है, इसलिए भक्ति में ही देखकर बात करनी है। वरदान में बाबा ने कहा, अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने वाले तुम सबसे प्रिय सबके प्रिय भावो। वर्तमान समय व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण और वैभवों द्वारा अल्पकाल के प्राप्ति होने के कारण आत्माएं कोई न कोई चिंता में परेशान हैं। आप शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी उन आत्माओं की चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। आज विश्व को आप जैसी शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है, इसलिए बच्चों आप विश्व को अति प्रिय हो। बाबा ने स्लोगन में बताया, आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल भी रत्न समान मूल्यवान हो। आप बच्चे हीरे हो, तुम लोगों के बोल रत्न समान है, हीरे तुल्य हैं, मूल्यवान है, बहुत ही मूल्य है जिसका कोई मूल्य नहीं है। बाबा ने बच्चों से नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। बाबा प्यारे बाबा शिव बाबा रूहानी बाबा सुखी लगे बाबा प्यारे बाबा श्रेष्ठ बाबा सत्य बाबा शिव स्वरूप बाबा शिव बाबा ओम शांति बाबा ओम शांति।